भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। एक पिताजी का बुलावा आ गया, यमराज खड़े हैं, चलो। एक बाप ने कहा महाराज 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपने बेटे से कुछ। अब एक बाप मरने लगा तो बेटे से क्या कहा? एक पिता ने कहा 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिता मरने लगा और अपने बेटे से क्या, यमराज जी 1 मिनट। यमराज जी ने कहा ठीक है कर लो बात, 1 मिनट का समय दिया। एक बाप अपने बेटे से क्या कहता है? हर बाप सुनेगा और हर बेटा सुनेगा, क्योंकि ये आखिरी बात है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप अपने बेटे से क्या कहेगा आखिरी में? हर बाप की तमन्ना क्या है? भाई भाई। उस बाप के 2 बेटे थे, तो बाप ने बेटे से कहा बेटा भाई भाई प्रेम से रहना। अब मैं जा रहा हूं, परंतु तुम दोनों भाई भाई प्रेम से रहना। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा झगड़े भाई भाई के हैं, कोर्ट कचहरी में केस भाई भाइयों के ज्यादा हैं, लड़ रहे हैं, जानी दुश्मन है। क्यों? गलती किसी की हो, लड़ने से क्या फायदा? चल भैया मेरी गलती नहीं है, फिर भी सॉरी बोल रहा हूं, क्यों झगड़ा भाई से करना? चल गलती चल ठीक। यदि मेरे सॉरी कह देने से झगड़ा समाप्त होता हो तो सॉरी बोल देना चाहिए। क्यों? क्या कहते हैं आप लोग? रिश्तों को समझिएगा, कई बार गलतियां ना होने पर भी रिश्तों को झुक करके बचाना पड़ता है। रिश्तों को झुक करके बचाना पड़ता है। कुएं में बाल्टी उतरती है तो झुकती है तब भरती है, ना झुके तो कभी ना भरे। तो जो झुकता है वही संस्कारों से भरता है, वही यश से भरता है, कीर्ति से भरता है। इसलिए झुकना सीखिए और गलती ना होने पर भी अपने भाई से सॉरी बोलिए। आप में से कितने भाइयों का झगड़ा चल रहा है? यदि किसी का चल रहा है तो आज ही, यदि बड़ा भाई है तो तुम छोटे हो माफी मांग लो, और तुम बड़े हो तो छोटे को माफ कर दो, कोई बात नहीं, चल खुश रह। तेरे से क्या दुश्मनी करें? तू तो मेरा खून है। एक थाली में खाए हो, एक माँ का दूध पिए हो, एक साथ रहे हो, एक शर्ट को दोनों लोग मिल बांट कर पहने हो, एक पैंट को दोनों लोग मिल बांट कर पहने हो या नहीं? बचपन में बोलो हाँ। और आज इतने बड़े हो गए कि भाई भाई खून के प्यासे। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना। जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। एक पिता कहता है भाई भाई तुम प्रेम से, तो आज कसम खाओ कि सदा प्रेम से रहेंगे। हाथ उठाओ, कौन लोग प्रेम से रहेंगे? और तुम देवरानी जिठानी, तुम प्रेम से रहा करो, तुम प्रेम से रह लो बस। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात।
सास जाने लगी तो बहू से क्या कहा, बहुएं ध्यान देंगी, आपकी सास आपसे क्या कह के गई या जाएगी। सास कह रही है 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात, मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया। अब बहू इस घर की अखंडता को तुम बनाए रखना। यदि स्त्रियां चाह लें तो किसी घर में झगड़ा नहीं हो सकता। यदि स्त्रियां चाह लें तो किसी घर में झगड़ा नहीं हो सकता। पुरुषों की अपेक्षा पुरुषों के कारण भी घर टूटता है, पर स्त्रियों के कारण भी घर टूटता है। अब इसमें मात्रा ज्यादा किसकी है आप सब बताओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। घर को तोड़ने में ज्यादा हाथ पुरुष का होता है या स्त्री का? जोर से स्त्रियां बताएंगी तो अच्छा रहेगा। किसका? तो क्यों तोड़ती हो जब पता है तो? क्यों नहीं समझदार हो जाती हो? आप नहीं तोड़ती, आपको प्रणाम है, आगे भी मत तोड़ना और रिश्तों को बनाए रखो। जेठानी हो देवरानी हो, तुम दोनों बहनों की तरह प्यार से रहो। मैं इसका मुंह नहीं देखूंगी, मैं इसके घर नहीं जाऊंगी, ये बच्चों की तरह बातें ना किया करो, कोई सार नहीं है इनमें। अच्छा ये बताओ, आपकी जेठानी मेरठ में ना, देवरानी जेठानी एक घर में ऐसी हैं कि उनकी आपस में बोलचाल नहीं है। मेरठ की घटना है, देवरानी जेठानी में बोलचाल नहीं है। एक दिन वो जेठानी मेरे पास आई, बोले महाराज मेरी देवरानी बड़ी बुरी है। देवरानी भी आई, बोले जेठानी बुरी है, वो उसे बुरा कहती है, वो उसे बुरा। बोली मैंने तो जाना छोड़ दिया, उसका मुंह नहीं देखूंगी, कल मुही का नहीं देखूंगी। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ये बताओ कि जब तुम्हारी जेठानी मर जाएगी तब तो जाओगी कि नहीं? उसने चुप रहकर बोला हाँ हाँ तब तो जाना पड़ेगा। मैंने कहा जेठानी के मरने पर जाओगी, जेठानी के मरे के रसगुल्ले खाओगी, तो मरने पर जाओगी तो मरने पर तो जमाना जाएगा। वो रिश्ते क्या जो मरने पर जाएं? अरे अपने तो अपने हैं, मरने के बाद तो दुश्मन भी आता है जनाजे पर। जो जिंदे में साथ दें वो सच्चे साथी होते हैं। जिंदा में आपने साथ दिया नहीं तो आखिरी में आए जनाजा उठाने, तो अर्थी उठाने वालों की कमी थोड़ी होती है, खूब मिलते हैं लोग। जेठानी देवरानी से भी मैंने यही कहा, जेठानी से भी कहा, और कहा लड़ो मत, प्यार से रहो। कब किसका आखिरी दिन हो, मर जाओगी, प्यार से रह लो, जिंदगी आराम से व्यतीत करो। 1 मिनट की मोहलत दे दो। कुछ बहुएं इतनी होशियार होती हैं, सास की सेवा नहीं करती। आपके मेरठ में बहुएं सास की सेवा करती हैं कि नहीं? आप में से कितनी बहुएं ऐसी हैं जिन्होंने सास की सेवा की है या करती हैं? हाथ उठा के बताओ। बाकी नहीं करती। कई बहुआ ने तो अलग रखा है सास को, अकेली बना बना के बेचारी बूढ़ी माँ खाती है। अरे तुम्हारे हाथ पांव चलते हैं, तुम खिलाओ ना बूढ़ी माँ को। बूढ़ी माँ क्यों बनाएगी? बेटा बहू किस लिए होते हैं? तुम नहीं सेवा करोगी तो तुम्हारी कौन करेगा? सब देख रहे हैं ईश्वर। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलाओ आगे मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलाओ आगे राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति
करवा चौथ थी, पत्नी पति का इंतजार कर रही थी, पति तो आए नहीं, यमराज आ गए, चलो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। पत्नी ने कहा महाराज 1 मिनट का समय दो, हम अपने पति से कुछ कहें। एक पत्नी अपने पति से, आप लोग आखिरी में क्या कहोगी अपने पति से? मैया क्या कहोगी? क्या आई लव यू कहोगी? नहीं, अभी नहीं कहोगे आई लव यू। क्यों आई लव यू नहीं कहते आप लोग? अपने मेरठ के लोग आई लव यू नहीं कहते क्या? कहते हैं। हम तो कहते हैं रोज अपने पति को एक आई लव यू दिया करो, रोज आई लव यू कहा करो। और पुरुष लोग भी, आप भी आई लव यू कहा करो। और पुरुषों को हम कहेंगे, आप लोग ना हर दूसरे दिन अपनी पत्नी को कहा करो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। भले कैसी भी दिखे पर आपको कहना है, इससे गृहस्थी चलेगी। हम तो आपका घर ना टूटे इसके पूरे उपाय बता के जाएंगे। तो आप लोग रोज अपने पति, आप लोग अपनी पत्नियों को रोज क्या कहेंगे? अतरे दिन कहना, मतलब एक दिन छोड़ के। क्या कहेंगे? क्या खूब लगती हो। क्या कहेंगे आप? नहीं कहेंगे। कहा करिए पत्नी की खुशी के लिए। पत्नी आपको भोजन परोसती है ना, तो वो चुपके से खड़ी होकर इंतजार करती है बेचारी, कब कहेंगे कि आज की दाल बढ़िया बनी, कब कहेंगे आज की सब्जी, और आप तारीफ करते ही नहीं। अरे उसकी खुशी के लिए बोल दिया करो, गजब, वो तुम्हारे जैसा तो कोई बना ही नहीं सकता। हम सब जगह खाए पर तुम्हारी जैसी दाल, तुम्हारी जैसी सब्जी कोई नहीं बनाता। ऐसा बोला करो, भले झूठे ही बोलो। सही बात भी है, पत्नी खुश रहेगी और लक्ष्मी खुश, सब खुश, फिर बरसेगी लक्ष्मी माँ घर पर तुम्हारे। आप लोग ना महीनों तक तारीफ नहीं करते, बेचारी इतनी मेहनत से दाल चावल रोटी तुम्हारे लिए सब्जी बनाती है। रोज जैसे ही खाने बैठो पहले ही बोल दो, वाह क्या खुशबू है। फिर जैसी खाओ, वाह तुम्हारे जैसा तो तुम ही बनाती हो बस। और रोज कहा करो, क्या खूब। और आप माताओं, आप भी पति को बोलती रहा करो, क्या खूब लगते हो, बुढ़ापे में भी जचते हो। इससे गृहस्थी बनी रहेगी। जैसी पेड़ को ना पानी पड़ता रहे, मिलता रहे तो खिलता रहेगा, दीपक को तेल मिलता रहेगा तो जलता रहेगा, ऐसे पत्नी और पत्नी का ये जरा जरा सा शब्द तुम्हारी गृहस्थी को और मजबूती प्रदान करेगा। नया घर बनाते हो सीमेंट वाला, तो तराई करनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है। बोलो हाँ, पानी डालोगे तो घर सीमेंट पानी से और मजबूत होती है। क्यों जी? सही है। उसी तरह आप भी जरा प्रेम का पानी अपने रिश्तों में डालते रहा करो, उससे रिश्ते और बोलो मेरी माँ मजबूत हो। तो कितनी मैया बोलेंगी? क्या बोलोगी? बोल के बताओ, क्या खूब लगते हो। शर्मा रही हो मेरी माँ। और एक आई लव यू रोज बोलो, पति भी पत्नी भी। फिर देखो गृहस्थी कैसे चलेगी, नहीं दौड़ेगी। एक मिनट की मोहलत दे दो, पत्नी कह रही है यमराज जी से, एक मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। अब पत्नी क्या कहती है आखिरी पति से? रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम, हो बुलावो आग्यो राम को। सरगा से आयो ऐसा बुलावो
कहती है मेरी मांग भर दो। हर स्त्री का एक सपना होता है, पता नहीं आप लोगों का है कि नहीं। हर स्त्री का एक सपना होता है कि मैं जब मरूं तो सुहागन मरूं। पर एक पत्नी मुझे मिल गई, बोली महाराज पहले ये जाए। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले मैं चली गई तो ये दूसरी शादी कर लेंगे। इसलिए पहले ये जाए, फिर पीछे पीछे मैं आ जाऊंगी। तो आप लोगों का क्या ख्याल है? मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वरदान दे। मैं हूँ दाती तेरी दाती। ओ मैया जब तक रहूं मैं सुहागन रहूं। मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना वरदान दे। मुझको इतना वरदान दे। भगवान करे आप सदा सुहागन रहें, आपकी जोड़ी गंगा यमुना की तरह बनी रहे, ये भगवान से प्रार्थना है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। ये जो भजन आप सुन रहे हैं, इस भजन को ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है, और ये पहले राजस्थानी भाषा में था, उसे हिंदी भाषा में ट्रांसलेट ये दास ने किया। और ये जो अंतरा मैं सुना रहा हूं, ये दास का ही लिखा हुआ, मेरे जो अपने विचार भगवान से मैंने कहे। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। कौन कौन बात करेगा? आखिरी बात भगवान से कौन कौन करेगा? कर लो, बैठे। क्या करेंगे आप लोग? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। हे कन्हैया सुन रहे हो ना? सुन रहा है ना तू जो कह रहा हूं? क्या कह रहे हो? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। कन्हैया सुनो, ये जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार। बुलावो से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को।